ठीक है, तो चलिए हमारे एक्सरसाइज पे हम लोग पहुंच गए। हमारा जो क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा शेड्यूल है ना, उसको हम लोग करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, है ना। देखिए आपके क्वेश्चन जो दे रखे हैं इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। फिगर देखिए, फिगर देख करके हम लोग क्वेश्चंस को बनाना सीख लेंगे। देखिए कह रहा है 6.1 है हमारे पास में, कह रहा है भैया फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ओ, है ना, यानी ए बी और सी डी इसने क्या किया है, ओ को इंटरसेक्ट किया यानी काट दिया है, ठीक है। उसके बाद इफ ए ओ सी यानी ए ओ और सी जो है क्या है, ए ओ और सी जो है इनके साथ बी ओ ई को ऐड किया, इनके साथ हमने बी ओ ई को ऐड किया, तो ये कितने आ जाएंगे 70। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास में गिवन है, क्या गिवन है सर, गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल का 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। फिर हमें एक और एंगल गिवन है बी ओ डी, है ना, यानी बी ओ डी भी हमें गिवन है। बी ओ डी कितना है हमारे पास में 40 डिग्री, यानी ये हमारे पास में 40 डिग्री हो जाएगा नहीं 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर 40 डिग्री हो गया। यानी हमें भी गिवन है, लिख सकते हैं सर एंगल बी ओ डी इज इक्वल कितना है 40 डिग्री, हमें ये गिवन, इतनी चीजें हमें जो है वो गिवन है, ठीक है। मेरी बात आ रही समझ में, ओके डन। अब समझिएगा, बात समझिएगा, हमें निकालना क्या है। पहली चीज तो हमें निकालना है बीओई और सीओई का रिफ्लेक्स, है ना, बीओई निकालना है यानी ये एंगल निकालना है। सर एक बात बताइए, अगर ये 40 है तो ये 40 होगा या नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ये हमारे पास में, या वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप इसमें बोल सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। हाँ सर वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब हमें निकालना क्या था, हमें बीओई निकालना था। तो बीओई के लिए अगर एओई, ए ओ और ई अगर हमें एक तरह से पता चल जाए तो आराम से हम लोग बीओई निकाल सकते हैं ना। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या निकल करके आता है, देखिएगा समझिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आप चाहे फर्स्ट बना लो, ये क्वेश्चन आप चाहे सेकंड बना लो, ठीक है। आप समझिएगा, लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हमें पता है वी नो, हमें पता है वी नो। सर हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल एंगल ए ओ सी बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। हमें पता है एंगल बी ओ और डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल 40 डिग्री। बिकॉज क्यों भैया, आप लिख सकते हो यहां के बगल में, क्यों लिख सकते हो, है ना, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये क्या है हमारे पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से दोनों बराबर हो गए, ठीक है। यानी हमें अब बीओसी के बारे में, एओसी इसके बारे में पता है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 40 डिग्री हो जाएगा, एओसी कितना हो जाएगा हमारे पास में 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हमने ये 40 डिग्री कर दिया तो बीओई निकल आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना कोटेशन, क्या लिखेंगे कोटेशन, सर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू, है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू आप रखेंगे यहां पर AOC, है ना, एंगल AOC की हम वैल्यू रख दे रहे हैं यहां पर, ठीक है डन। यहाँ पे थोड़ी जगह यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब देखो AOC की वैल्यू यहाँ पे चुपचाप रख दे रहे हैं, AOC की वैल्यू 40 है, यहाँ पे रख दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर रखेंगे 40 प्लस का एंगल क्या है BOE, है ना, एंगल BOE
ई इज इक्वल कितना लिखा हुआ है 70, ये उधर जाएगा तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल 70 माइनस का 40, यानी टोटल कितना आ गया हमारे पास में 30 आ गया। यानी एंगल बी ओ ई जो है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। एक तो हमें निकल गया, बी ओ ई हमसे पूछ रखा था, यानी बी ओ ई ये एंगल हमने निकाल लिया कितना 30 डिग्री निकाल लिया। ओके, अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स का मतलब है, कह रहे हैं हमें सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। मतलब सर सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो एक काम कर लो, पूछो क्या सर, अगर आप ये निकाल लीजिए, ये एंगल आप निकाल लीजिए, तो 360 में से, चूंकि भाई रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 360 से छोटा 180 से बड़ा, तो आप 360 में से अगर इस एंगल को आप माइनस कर देंगे तो आपका ये पूरा एंगल आ जाएगा, आ जाना चाहिए बिल्कुल से। तो आइए हम लोग उसको भी यहाँ पे सॉर्ट आउट करके देखते हैं। कहाँ करेंगे, थोड़ी जगह अपने पास नहीं है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक बार बस इसको करके देखते हैं। ठीक है, चलें मिटाएं इसको। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और वापस आपको करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो हमने यहाँ पर एंगल को फाइंड करना है, कौन सा एंगल है COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। इसका फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे लिखेंगे वी नो, सर हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है एंगल AOC, AOC इज इक्वल 40 डिग्री, एंगल BOE, BOE इज इक्वल कितना हो जाएगा 30 एंगल। तो क्या हो जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब यहां पे मेन पॉइंट आता है, यहां से देखेंगे तो एंगल AOC है ना, तो एंगल AOC प्लस एंगल, ध्यान रखिएगा, एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE बराबर 180। क्यों भाई, यहां पे हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, क्योंकि क्या है हमारे पास में, ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, है ना, ये क्या बना रहे हैं हमारे पास में, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, या तो क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, डन। तो अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। सर AOC की वैल्यू पता है, सर AOC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 40 डिग्री है, प्लस COE की वैल्यू पता है, COE की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हाँ BOE की वैल्यू पता है, तो एंगल COE ऐसे रहने दो, प्लस BOE की वैल्यू हमने रख देनी है 30 हो जाना है, और यहाँ पे कितना लिखना है 180 लिखना है। सर 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, यानी एंगल COE प्लस का 70 इज इक्वल 180। सर अब ध्यान दीजिएगा, एंगल COE इज इक्वल 180 माइनस कितना हो जाना है 70 हो जाना है, तो टोटल आपके पास में जो एंगल आना चाहिए, एंगल COE इज इक्वल 180 में से 70 जाएगा तो 110 बचेगा, यानी यहां पर कितना आना चाहिए 110 आना चाहिए। लेकिन हमें नहीं निकालना था, हमें इसका निकालना था रिफ्लेक्स। तो यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि वी वांट रिफ्लेक्स एंगल, है ना, हमें क्या निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं 360 माइनस एंगल COE, तो हमारे पास से रिफ्लेक्स आ जाना चाहिए। सर 360 हमारे पास में ये है, माइनस का 11 ये है, तो टोटल हमारे पास में जो डाटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 0 में से 0 का 0, यहाँ पर आया 5 और यहाँ पर आया कितना 3 में से 1 गए 2, यानी 250 कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 250 डिग्री, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पहले क्वेश्चन को कर लिया। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन था, और मतलब पहला क्वेश्चन था तो आपको हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा हो, बट बहुत सच में बहुत आसान क्वेश्चन था, और इससे बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या रहा है कि लाइन XY जो है वो MN को इंटरसेक्ट कर रही है। ये XY लाइन है ना, ये MN को इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है,
और उसके बाद हमें POY 90 डिग्री दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। A और B हमें कितना दे रखा है 2 और 3, ठीक है। तो चुपचाप लिख लेंगे बेटा क्या हमारे पास में जो जो हमारे पास में गिवन है। गिवन एक तो हमें एंगल POY, ये कितना है हमारे पास में 90 डिग्री का है, और A जो एंगल है वो दे रखा है 2, इसके आगे x लगा दो। B जो दे रखा है इसके आगे x लगा दो, क्योंकि कभी भी अगर रेशियो में एंगल दिया होता है तो इनके आगे x लगाते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं होता, वो रेशियो होता है, तो रेशियो को हमेशा हम लोग x लगा करके लिखते हैं, ठीक है, डन। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अगर ये एंगल 90 है बेटा तो ये एंगल भी तो 90 होना चाहिए। अगर ये एंगल आपका 90 है तो A और B को ऐड करने पे 90 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए B को ऐड करके। आइए चेक करते हैं AB को ऐड करके क्या होता है, ठीक है। चूंकि हमें पता है कि एंगल XO और M, XOM है ना, XOM प्लस का एंगल MOP, एंगल MOP इज इक्वल कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। सर XOM को हम लोग B मानते हैं, प्लस MOP को हम लोग क्या मानते हैं A मानते हैं, इज इक्वल कितना हो जाएगा 90। B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 3x, प्लस A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 2x, बराबर कितना आ गया बेटा 90। 3 और 2 5x इज इक्वल का 90, x की वैल्यू 90/5, तो कितना आना चाहिए 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 18। अगर बेटा x की वैल्यू 18 आ गई है तो अब आपको एक बात बताना है, अगर x की वैल्यू हमारे पास में 18 आ गई है तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 इंटू का 18 यानी 36 डिग्री। सर b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 इंटू का 18 कितना होना चाहिए 54 डिग्री। समझ में आई बात? यानी ये हमारे पास में a की जो हमारे पास में वैल्यू आई थी ये आई थी 36, और ये वैल्यू कितना है बेटे हमारे पास में 54 है, ठीक है। अगर ये वैल्यू 54 है तो क्या ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। हमें देखो, हमें एक चीज और पता है, क्या पता है? हमें पता है वी नो, है ना, वी नो, हमें पता है वी नो, हमें पता है, क्या पता है कि एंगल MOX प्लस एंगल XON, ये दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा 180 आना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना। हमें पता है एंगल MOX, एंगल MOX प्लस एंगल XON, एंगल XO और उसके बाद N, ये ऐड करने पे कितना आना चाहिए हमारे पास में 180। कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से आना चाहिए हमारे पास में, ठीक है, ये आना चाहिए हमारे पास में। अब देखो ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू MOX की वैल्यू पता है 54 है, तो अगर यहाँ पे हम 54 लिख दें तो आपको बुरा लिख लेना चाहिए, प्लस इसकी वैल्यू हमको पता नहीं, इसी की वैल्यू तो पता करनी, इसको हम लोगों ने C बोला है तो C लिख दो, इज इक्वल यहाँ पर कितना लिखा है हमारे पास में 180 लिखा हुआ है, तो C को यहीं रहने दो और 180 इधर है और माइनस कितना ले आओ 54 ले आओ, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 में से 4 गया 6, 5 में 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पर हमारे पास में 1 आ गया, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 126, ठीक है, ये होगा आंसर। चेक कर लो एक बार और नोट भी कर लो, आंसर चेक कर लो, आना चाहिए वैसे। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, उससे बढ़िया इजी है। देखो ध्यान से समझना, देखो यहां पर तुमको दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, उसमें बोल रखा है एंगल PQR इज इक्वल एंगल PRQ, यानी ध्यान दो ये है P, ये है Q और ये है R, एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के, यानी ये दोनों एंगल क्या है बराबर हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो हम लोग पहला तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि गिवन है हमें बेटा, क्या गिवन है हमें गिवन है कि एंगल PQR इज इक्वल एंगल PRQ, ये हमें क्या है बेटा गिवन है, PQR एंगल PRQ ये हमको गिवन है बेटा, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट एंगल PQS इज इक्वल एंगल PRT, या एंगल PQS ये एंगल PRT ये एंगल क्या होंगे आपस में
बराबर होंगे। तो देखो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास दो आंखें भगवान ने दे रखी होंगी तो आपको दिख रहा होगा ये सीधी लाइन है, ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, ये एक लाइन है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। बस हमें इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके और दोनों प्रूव करके दिखा देना है। आइए हम लोग बात करते हैं, है ना। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम एंगल पी क्यू आर, है ना, फ्रॉम एंगल पी क्यू आर। ये अगर एंगल हमें देखना है तो बेटा एक बात बताओ, समझना मेरी बात को, इस एंगल को अगर हम लोग बाहरी एंगल प्रूफ करना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं सर, अगर इस एंगल को यानी हम लोग पी क्यू एस को अगर इसके साथ जोड़ देंगे, किसके साथ, पी क्यू आर के साथ जोड़ देंगे तो हमारा ये टोटल 180 आ जाएगा। यानी हम लोग बात करेंगे एंगल पी क्यू आर, ध्यान से समझना, पी क्यू आर है ना, ये एंगल प्लस का अगर बेटा एंगल पी क्यू एस, एंगल का पी क्यू एस ऐड हो जाएगा तो कितना आना चाहिए हमारे पास में, 180 आना चाहिए। अच्छा क्यों 180 आएगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। यहाँ प्रॉपर्टी लिख लेना आप लोग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं बेटा, तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ सेकंड चीज हम लोग समझते हैं। सेकंड चीज क्या है बेटा, ये तो हमारे पास में समझ लो एक चीज आ गई। अब एंगल यहीं पे रोक दो, एंगल हमारे पास में पी क्यू आर इज इक्वल 180 माइनस का एंगल पी क्यू एस, ये एंगल सॉरी हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात मुझे जरा सा बताना, यहां तक तुम्हारा एक काम हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में चलें, इस वाले पार्ट में, तो क्या ये लिख सकते हैं एंगल पी आर टी प्लस का एंगल पी आर क्यू, ये दोनों को मिला के कितना बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस का एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल का कितना होना चाहिए बेटा, यहां पर 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल पी क्यू आर ऐसे रोक लो, इसको उधर लेके चले जाओ, यानी एंगल पी आर क्यू इज इक्वल 180 माइनस का एंगल पी आर टी हो गया। ये इक्वेशन हम लोग क्या बना लेना है, 2 बना लेना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, पी क्यू आर इज इक्वल पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू बराबर किसके होगा, पी क्यू आर के। यानी इसकी जगह ये लिख सकते हो और इसकी जगह ये लिख सकते हो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई, ऊपर हमें दिया हुआ है, चूंकि हमें ये गिवन है कि सर इक्वेशन में गिवन था पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन नंबर पहले और दूसरे से, है ना। इसको और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यानी लिखा हुआ है 180 माइनस का एंगल पी क्यू एस इज इक्वल का 180 और माइनस का क्या लिखा हुआ है, एंगल पी आर टी लिखा हुआ है ना बेटा। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको चाहो तो उठा के इधर ले आ जाओ और इसको उठा के उधर ले आ जाओ, ठीक है, या वहीं रहने दो। तो ये देखो ये 180 इधर आ जाएगा, तो ये 180 लिखा हुआ है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 180 आ जाएगा, और माइनस का ये एंगल पी क्यू एस लिखा हुआ है बराबर का माइनस एंगल क्या लिखा हुआ है, पी आर टी लिखा हुआ है। सर 180 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, उड़ गया, यानी एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल क्या हो गया, पी आर और टी। क्या दोनों एंगल हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, यहाँ पर एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया। समझ में आई बात, बड़ा इजी था। 2 प्रॉपर्टी का हम लोगों ने खाली इस्तेमाल, एक प्रॉपर्टी खाली 2 बार इस्तेमाल किया है, दोनों आ गया। हाँ अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इजी है ये भी। देखो इसमें आपको दे रखा है, पार्ट दे रखे हैं, लिखा हुआ है इन फिगर 6.16 x प्लस वाई इज इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड। फिर तो बड़ा इजी है। देखो इसने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, गिवन है आपके लिए, क्या गिवन है बेटा आपके लिए, गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल डब्ल्यू प्लस
z ये आपका पास में गिवन है, यानी ध्यान देना ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ये w दे रखा है, सॉरी z दे रखा है, क्या दे रखा है, w दे रखा है ना, यानी x y और यहाँ पे z और यहाँ पे w। बेटा ये कंप्लीट अगर मिला लें तो क्या 360 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं चूंकि वी नो, हमें बहुत पता रहता है इसलिए भी पता है, चूंकि वी नो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल 360। क्यों बेटा, क्योंकि ये कौन सा एंगल बना रहा है, कंप्लीट एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, कंप्लीट एंगल बना रहा है, इसलिए 360 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा एक बात यहां से समझना, क्या x प्लस वाई, या ऐसे सोचो y प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई तो लिखा हुआ है, प्लस इसकी जगह भी हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर x प्लस का y लिख देंगे, इज इक्वल का 360। चूंकि हम ये गिवन है बेटा पहले से एग्जाम में, तो x और x कितना हो जाएगा 2x, प्लस y और y कितना हो जाएगा 2y, इज इक्वल का कितना आ जाएगा 360। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पर x और y हमारे पास में आ गया, यानी x प्लस का y कितना आना चाहिए हमारे पास में 360/2। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। अगर ऐसा ही समझ में आ रहा है तो देखो, हमने जब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से x बचा, यहाँ पे y बचा, यहाँ पे कितना बचा 360 बचा, तो x प्लस y हमारे पास में कितना आ गया 360/2, क्योंकि 2 नीचे आ गया, तो कितना आना चाहिए हमारे पास में 180। यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 180 डिग्री। अच्छा हमसे पूछा क्या है, प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, AOB है ना, यानी हमसे बोल रहा है ये AOB एक लाइन है। देखो x प्लस वाई आ गया, चूंकि x प्लस वाई इज इक्वल 180, दैट मींस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। साफ साफ लिख सकते हो भैया, अगर ये दोनों एंगल 180 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, पूरा तुम्हारे पास लाइन ही है। डाटा लिख लेना कि चूंकि x प्लस वाई इज इक्वल 180, दैट मींस AOB मेक्स अ स्ट्रेट लाइन। तो AOB क्या बना रहा है, एक सीधी सरल रेखा बना रहा है। समझ गए मेरी बात को, हाँ बिल्कुल। अरे देखो ये आ नहीं रहा है x प्लस वाई 180 हो गया, 360 कंप्लीट एंगल पूरा, ये 360 है, हाँ पूरा बन जाएगा। हाँ हाँ प्रूव हो गया, ये तो प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। चलिए 5 वाला क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिएगा समझिएगा। लिखा हुआ है भैया इन फिगर है ना, आपको यहाँ पे फिगर दे रखा है, इन फिगर 6.7, फिगर 6.7 में POQ इज अ लाइन, एक POQ है बेटा, ये हमारे पास में क्या है, एक सीधी सी लाइन है, एंड OR इज अ परपेंडिकुलर, OR क्या है, इस पर ऊपर एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, टू लाइन PQ, इस PQ लाइन पर OR क्या है, एक आपके पास में परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर कह रहा है OS इज अनदर रे लाइन, OS जो है ये एक दूसरी लाइन है जो इस पे जो है वो लाई कर रही है बिटवीन OP एंड OR, OP और OR के बीच में एक OS जो है वो लाइन है, ये हमको फिगर में दे रखा है। अब कह रहा है हमसे कि अगर इस तरह से है तो हमें ये चीज क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज हमें दिख रहा है, इस फिगर में भी दिख रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं वी नो, हमें पता है, क्या पता है हमें, एक चीज ये पता है दैट कि सर ये जो OR लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके, PQ पे, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर है, या इधर 90 तो इधर भी क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, भाई दोनों तरफ 90 होना चाहिए ना। हम लोग कह सकते हैं सर OR, क्या बोल सकते हैं सर, OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, ये OR जो है PQ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट इज वाई, इसी कारण से है ना, दैट इज वाई, इसी कारण से, क्या इसी कारण से हमारे पास में QOR जो है वो बराबर होगा POR के। ठीक है, तो एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल POR है ना, POR, इसके बराबर, ये दोनों बराबर 90 के होंगे। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है कितने के बराबर है, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन गया है, फर्स्ट बन गया। ठीक है, ये हमने अपना इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बना लिया। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 1 बना लिया, अब हमें प्रूफ क्या करना है सर, हमें प्रूफ करना ROS,
है ना, यानी हमें प्रूव करना है ROS, इसको प्रूव करना है कि ये 1/2 है, 1/2 है QoS और माइनस POS, इसका क्या है 1/2 है। ठीक है, तो हमें एक चीज दिख रहा है, ROS सब में क्या है, कॉमन है, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी कॉमन है। तो हम लोग इस ROS के साथ जो है वो थोड़ा सा खेल करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे सर, चूंकि हम इस एंगल की पहले बात कर ले रहे हैं, इस एंगल को, है ना, इस एंगल को हम लोग ऐसे बोल दे रहे हैं कि सर अगर हम लिखें यहाँ पर POS प्लस ROS इज इक्वल POR, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, POR। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे एंगल POR इज इक्वल एंगल POR बराबर क्या हो सकता है सर, एंगल POS प्लस का एंगल ROS, एंगल ROS। सर ये इक्वेशन नंबर हमारा कितना बन जाएगा, इक्वेशन नंबर हमारा बन जाएगा ये 2। कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर हमारे पास में ये 2 बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ, अब ध्यान देना, अब हमें तीसरे वाले के बारे में बात करनी है। जैसे ये है QoS, ये है, तो अगर हम इसको ऐसे बोल दें सर QoS, हम ऐसे लिख सकते हैं कि ROQ प्लस का ROS, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर QOR इज इक्वल QoS माइनस का ROS। दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा हो वैसे कर लो, आंसर आपका सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखिएगा, अब एंगल लिखना है हमें, एंगल QOR, है ना, ये एंगल QOR। सर अगर इसे हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं सर एंगल QoS, एंगल QoS माइनस का ROS, माइनस का एंगल ROS। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। ये कौन सा हो गया इक्वेशन नंबर हमारे पास में 3। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक सिमिलरिटी देख रहे होगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो सिमिलरिटी देख रहे होगे। क्या देख रहे होगे सर, QOR यहाँ लिखा है, POR यहाँ लिखा हुआ है, और हमने देखा था QOR और POR आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर बराबर है तो एक दूसरे के बराबर रखने पे हमारा काम होगा, यानी हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, यानी इक्वेशन 2 और 3 से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 और 3 से हम लोग ये कर सकते हैं कि दूसरा वाला इक्वेशन का ये वाला पार्ट और तीसरे वाले इक्वेशन का ये वाला पार्ट आमने सामने रख दे, क्योंकि बगल बगल वाले पार्ट तो दोनों साइड के बराबर है ना, यानी इनको अगल बगल रखना है तो पहले रख लो, एंगल POS प्लस का एंगल ROS इज इक्वल का एंगल QoS माइनस का एंगल ROS। ठीक है, अब देखो यहाँ पे POS यहाँ पे लिख रखा है, ROS यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब इस ROS को इधर लेके आ जाओ, है ना, ROS को आप इधर लेके चले आओ, और यहाँ पर जो हमारे पास में POS है उसको उधर लेके चले जाओ। सर एक ROS तो हमारे पास में यहाँ है ही, ठीक है, एक ROS तो हमारे पास में यहाँ, इसको यहीं रोक लो, है ना, तो एंगल ROS यहीं रुक गया, और ये वाला एंगल इधर आ गया, तो एंगल ROS ये वाला एंगल आ गया बेटा, इज इक्वल, यहाँ पे QoS तो है ही, ये उधर गया, माइनस का क्या हो गया, एंगल POS, एंगल क्या हो गया यहाँ पास POS। बेटा ROS कितना हो जाएगा हमारा 2ROS, क्या हो जाएगा 2 एंगल ROS, कितना लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे 2 एंगल ROS इज इक्वल, कितना हो जाएगा एंगल QoS माइनस का एंगल POS। अब तो उसके बाद क्या बचेगा, एंगल ROS इज इक्वल का, एंगल ROS इज इक्वल का 1/2 ब्रैकेट में एंगल QoS माइनस का एंगल
POS और ब्रैकेट क्लोज। देखिए समझिएगा, ये अपॉन में आना था तो 1/2 हम लोगों ने क्या कर लिया है, बाहर ले लिया है। बाकी आपका आंसर बिल्कुल से सेम है और आपने प्रूव कर दिया है। मुबारक हो, 6 या 7 लाइनों में आपका क्वेश्चन जो है वो अल्टीमेटली सॉल्व आउट हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। अब इसमें आपको फिगर बनाना है। पहले काम तो आपका पास में फिगर बनाना है। कह रहा है इट इज गिवन, आपको दे रखा है एंगल XYZ इज 64, है ना। कोई एक एंगल आपको बनाना है। कौन सा एंगल बनाना है? आपने मान लो ये X बनाया, है ना, ये आपने Y बनाया, कैपिटल लिखना है, ध्यान रखिएगा हमेशा इसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। X बनाया, इसको हम लोगों ने Y बनाया और इसको हम लोगों ने क्या बना दिया, Z बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया, Z हो गया। ये कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। आप चाहो तो इधर भी बना सकते हो, सिमिलर फिगर होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, 64 लिख सकते हो, X लिख सकते हो, Y लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, Z लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फिर क्या रहा है, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, इसको पॉइंट P तक जो है वो बढ़ाया गया है। दिस इज द पॉइंट P, इसको पॉइंट P तक जो है वो बढ़ाया गया है। ठीक है, आप इसको भी पॉइंट P तक बढ़ा लो भाई, ले जाकर के यहाँ पर आप पॉइंट P तक जो है लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है ड्रॉ फिगर, फिगर तो हमने बना दिया फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बिल्कुल इंफॉर्मेशन से लेकर के हम लोग फिगर बनाए हैं। इफ रे वाई क्यू, वाई तो यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पे क्यू ऐसे आपको बनाना है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स, ओहो क्या बात है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इसको कट कर रहा है इससे। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है कि बराबर पार्ट में जो है वो कट करना। ठीक है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा बराबर पार्ट में जो है वो कट आउट करना। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द बाइसेक्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर रखा है। बाइसेक्ट मतलब इन्होंने बराबर भागों में जो है इसको काट रखा है। ठीक है, आगे कह रहा है एंगल ZYP, है ना, ZYP इसको दो बराबर भागों में बांट रखा है। ठीक है, हाँ आगे बोल रहा है फाइंड एंगल XYQ, आपको फाइंड करना है XY एंड Q, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, सो इजी, है ना। एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP, यानी QY और P, इसका रिफ्लेक्स मतलब ये बड़ा वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, पूछो कैसा काम, आप ये एंगल निकाल लो, ये एंगल निकाल लो, इस एंगल को 360 से माइनस कर दोगे, आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। आप लोगों ने थ्योरी वाली क्लास देखी होगी, थ्योरी वाली क्लास में साफ साफ बताया गया। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, शुरू से बात करते हैं। चूंकि वी नो, हमें एक चीज पता है। सर हमें क्या पता है? हमें बहुत पता रहता है, वैसे भी पता है। क्या पता है? QY बाइसेक्ट्स क्या कर रहा है? वी नो, हमें पता है कि Q रे लिख ले यहाँ पे बेटा, लिख ले रे QY बाइसेक्ट्स क्या कर रहा है यहाँ पर? ये काट रहा है ना, क्या कर रहा है? बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ZYP किसको कर रहा है? एंगल ZYP इनटू किसमें बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ZYP को ZYQ एंड QYP में, है ना, इनटू एंगल ZYP एंड QYP या PYQ में। ठीक है, एंगल PYQ में बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब जो है वो ये एंगल क्या है? आपस में बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सर, इसलिए दैट इज वाई, है ना, दैट इज वाई, इसी कारण से, इसलिए इसी कारण से दैट इज वाई क्या होगा सर? यहां पे लिख सकते हैं एंगल ZYP इज इक्वल टू एंगल
कौन सा एंगल? आप चाहे QYP लिख लो और चाहे देखो आप चाहे QYP लिखो या PYQ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो QYP हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस एंगल के बराबर है। एक चीज आप जो है वो बिल्कुल से याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने थोड़े से मैटर पर। देखिए समझिएगा मेरी बात को, ये कितना है बेटा हमारे पास में? 64 है, ठीक है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, लेट सपोज हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, जैसे इसी में हम लोग बात कर ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने एक बाइसेक्ट खींचना था, ये हम लोगों ने बाइसेक्ट कर दिया। ये एंगल ये इस एंगल के बराबर है। अगर ये बेटा पूरा 180 होता है, कितना होता है ये पूरा? 180 होता है, और अगर हमें 64 पता है, तो क्या इन दोनों को जोड़ के हम निकाल नहीं सकते? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं सर। हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फिर वे लिखेंगे वी नो, हमें पता है ना। वी नो, हमें पता है। सर क्या पता है हमें? हमें पता है एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट एंगल। ये क्या है? स्ट्रेट एंगल है ना। वी नो एंगल एक्स वाई पी इज इक्वल स्ट्रेट एंगल। ये क्या है हमारे पास में? स्ट्रेट एंगल है ना। इसलिए दैट इज वाई क्या हो जाएगा? दैट इज वाई, इसी कारण से, दैट इज वाई इसी कारण से क्या लिख सकते हैं? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल 180, ठीक है। दैट इज वाई, इसी कारण से हम क्या कह सकते हैं? इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि एंगल, कौन सा एंगल सर? एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई z इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल नहीं, प्लस करना, माफ करना, यहाँ पे होगा प्लस एंगल z y q, है ना। एंगल z y q, ठीक है, प्लस एंगल क्या हो जाएगा? q y p। एंगल क्या हो जाएगा आपके पास में? q y p इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास में? 180 हो जाएगा। सर हमने इस एंगल को हमें किताब में दे रखा है 64, ये एंगल हमें बुक में दे रखा है, कितना है? 64 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, चुपचाप से 64 डिग्री लिख सकते हैं प्लस। अच्छा देखो, ये एंगल और ये एंगल यहां से देखो आप बराबर है ना, यानी ये एंगल बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या हमें पता है वी नो जेड वाई क्यू प्लस क्या हो जाएगा? क्यू वाई पी, दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहां पर कि एंगल जेड वाई क्यू प्लस का, एक बार फिर से ये एंगल लिखेंगे जेड वाई क्यू इज इक्वल का 180 डिग्री लिखेंगे। सर चूंकि दोनों आपस में बराबर थे इसलिए हम लोग इसको बराबर कर लिया। 64 प्लस का 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल 180। सर 64 उधर चला जाएगा तो 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल का 180 माइनस का कितना हो जाएगा हमारा? 64 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो एंगल कितना हो जाएगा? जेड वाई क्यू इज इक्वल 10 में से 4 गया 6 आया, है ना। 7 में से 6 गया 1 आया, और यहां पर 1 ऐसे लिखेंगे। अपॉन का कितना लिखना है? 2 लिखना है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10 और 2 8 जा 16, यानी जो एंगल जेड वाई क्यू आया, ध्यान रखिएगा, जो एंगल हमारे पास में जेड वाई क्यू आया उसकी वैल्यूशन कितनी है? 58 है। द वैल्यूशन ऑफ जेड वाई क्यू इज 58, यानी जेड वाई क्यू की जो वैल्यूशन है वो कितनी है हमारे पास में? 58 है, ठीक है। बस अब आपका काम हो गया। सर अगर ये 58 है तो ये भी 58 होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि दोनों बाइसेक्ट कर रहे थे आपस में बराबर, इसलिए वो 58 है तो वो 58 होगा। अगर ये 58 है तो रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा आपका? आप 360 में से इसको क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे, आपका रिफ्लेक्स एंगल जो है वो निकल आएगा। आइए इसको हम करके दिखाते हैं आपको। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, ओके, इसको मिटाते हैं, फिर आपको जो है थोड़ा सा करके दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे करना है आगे, है ना। और इस साइड से ये लास्ट वाला क्वेश्चन ही है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सर वी नो, हमें फिर से पता है, सर हमें क्या पता है? दैट कि एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल क्यू वाई पी, है ना। एंगल जेड वाई
क्यू इज इक्वल एंगल क्यू वाई पी, है ना। अब ये दोनों एंगल हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58 एंगल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स कौन सा एंगल निकालना है भैया, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। सो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना, क्या निकालना है आपको, क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो हम ये बोल सकते हैं सर 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। 360 में से अगर हम लोग क्यू वाई पी माइनस कर देंगे हमें रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। सर 360 तो ऐसे लिखा रहना दो, और उसके बाद क्यू वाई पी हमने निकाल रखा है, कितना है पास में 58 है। तो सर इसको अगर 58 को माइनस करोगे 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास है 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, और 3 का यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी इसका जो रिफ्लेक्स एंगल निकल करके आएगा वो कितना आएगा 302 निकल करके आएगा, दफा 302 जो है वो निकल के आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से खत्म किया है। आप सारे क्वेश्चंस पढ़िए, लगाइए, जहाँ पे आपको डाउट हो आप पूछें, बिल्कुल क्वेश्चन करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।